पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में महाराष्ट्र के पुणे का शार्प शूटर संतोष जाधव गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात के कच्छ से संतोष को उसके साथी नवनाथ सूर्यवंशी के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद दोनों को 20 जून तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अलग अलग राज्यों से शार्प शूटर बुलाए गए थे, जिनमें पुणे का संतोष जाधव भी शामिल था। संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को दिल्ली पुलिस ने मूसेवाला की हत्या में शामिल बताया था, जिसके बाद से ही दोनों की तलाश की जा रही थी। फिलहाल संतोष को 2021 में दर्ज पुणे के एक मर्डर केस में पकड़ा गया है। संतोष जाधव के पहले पुणे पुलिस शार्प शूटर सौरभ महाकाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। उसे भी मूसेवाला की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। पुणे पुलिस का दावा है कि कुछ रोज पहले ये जानकारी मिली थी कि मूसेवाला हत्याकांड में महाराष्ट्र के कुछ लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद संतोष जाधव और सौरभ महाकाल के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की गई और जांच में यह पता चला कि संतोष जाधव एक मर्डर केस में फरार है। लेकिन इस बीच पुलिस ने सौरभ महाकाल को पुणे से ही गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि महाकाल से हुई पूछताछ से मिले सुराग से ही पुलिस संतोष जाधव तक पहुंच सकी और पुणे पुलिस का दावा है कि सौरभ महाकाल ने पूछताछ में मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शूटरों के इंतजाम करने की बात कबूल कर ली। इसी आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि संतोष जाधव को मूसेवाला की सुपारी दी गई थी और उसे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पुणे से पंजाब बुलाया गया था। जांच के दौरान संतोष जाधव का महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली गैंग से भी कनेक्शन सामने आया। पुणे पुलिस के हाथ संतोष जाधव की तस्वीरें लगी हैं, जिनमें वो अरुण गवली की पत्नी आशा गवली के साथ दिखाई दे रहा है। संतोष की जब क्राइम कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वो एक शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जिसने कुछ साल पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन एक बार अपराध की तरफ बढ़ने के बाद उसने फिर दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा और वो एक के बाद एक वारदात को अंजाम देता चला गया। और इसी वजह से संतोष जाधव थोड़े ही वक्त में अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया। पुलिस का दावा है कि संतोष जाधव ने पुणे के पोखरी गांव के स्कूल से 9वीं क्लास तक पढ़ाई की है। 10वीं क्लास में पढ़ने के दौरान उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया और वो आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करने लगा। उस पर गुंडागर्दी और भाई बनने की सनक चढ़ गई। और तो और संतोष जाधव दोस्तों के बीच अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के डायलॉग बोला करता था और अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद संतोष जाधव तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते उस पर वसूली और मारपीट समेत कई केस दर्ज हो गए। लोकल गुंडे के तौर पर मशहूर हुआ तो वो गवली गैंग से जुड़ गया और फिर इसी गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करने लगा। गले में चेन, आंखों पर चश्मा और कॉलर खड़े करके लोगों को धमकाना संतोष जाधव की पहचान बन गई। इसी बीच उसने अगस्त 2021 में अपने साथियों के साथ मिलकर ओमकार नाम के एक शख्स की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। दावा किया जा रहा है कि पुणे में हत्या करने के बाद वो कई महीनों तक राजस्थान और पंजाब में रहा। इसी दौरान संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया और गैंग के लिए शार्प शूटर का काम करने लगा। बिश्नोई गिरोह से जुड़कर भी संतोष जाधव ने पंजाब और राजस्थान में कई वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि इसी वजह से उसका नाम मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ रहा है, क्योंकि पुणे पुलिस का दावा है कि संतोष बेहद शातिर शार्प शूटर है और वो सुपारी किलिंग में भी माहिर है। पंजाब पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या के लिए कई दूसरे राज्यों से शार्प शूटर बुलाए गए थे और अभी तक 8 संदिग्ध शार्प शूटरों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिनमें पुणे का सौरभ महाकाल, संतोष जाधव और बठिंडा का हरकमल रानू शामिल है। हरकमल रानू को पंजाब पुलिस नशेड़ी बताकर मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार कर चुकी है, जबकि सौरभ महाकाल के हत्या में शामिल होने से दिल्ली पुलिस इनकार कर चुकी है। लेकिन संतोष जाधव के पकड़े जाने के बाद हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की उम्मीद जगी है। पंजाब पुलिस की एक टीम संतोष से पूछताछ के लिए पुणे निकल चुकी है और दावा किया जा रहा है कि पूछताछ के बाद हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। पंजाब पुलिस ने 4 शार्प शूटरों की शिनाख्त जरूर की है, लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। हालांकि हत्याकांड में शामिल कातिलों को पनाह देने वाले और उनकी मदद करने वाले 8 लोग जरूर पकड़े गए, जिनमें मूसेवाला की रेकी करने वाला हरियाणा का संदीप केकड़ा भी शामिल है।